अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक। झुकने वाले हैं और ना ही दबने वाले। विफाक सूबाई हुकूमत को गिराने का शौक पूरा कर ले। बानी PTI के साथ खड़े हैं। किसी भी साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत का हुकूमत को दो टोक पैगाम। अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज कर दिया, कहा कि सूबाई हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ दूंगा। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में किसी भी इख्तलाफ की तरदीद कर दी। बोले, बानी तहरीक से मुताल्लिक जो फैसला करेंगे उसे कबूल करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम सियासी नहीं हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। हम ये जंग लड़ते रहेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से। तो आप ये गिरा नहीं सकते। ये चैलेंज आप कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुनवा कर छोड़ेंगे। तो ये जंग हम लड़ते रहेंगे। ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये हुकूक की जंग है। ये जंग एक बुनियादी नौइयत की जंग है। कोई एक लम्हे के लिए ये ना सोचे पाकिस्तान की अवाम पीछे हट जाएगी। बानी PTI सीनियर साथियों की राय से इत्तफाक करे तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने मशवरा दे दिया है। ट्वीट लिखा कि कोर्ट लखपत जेल में कैद PTI के सीनियर रहनुमाओं का सियासी जमातों के बीच मुज़ाकराती अमल की हिमायत में ख़त अहमियत का हामिल है। उन्होंने साथ ही साथ लिखा कि मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौसम की शिद्दत, PTI का नहायत कमज़ोर तंजीमी ढांचा और अंदरूनी ग्रुपिंग रियासती इदारों का एक मुतवक्के एहतजाजी तहरीक की नाकामी की बड़ी वजूहात हैं। और सियासी जमातों का तर्ज अमल कभी सियासी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियाँ की हैं। पहले इस्तीफ़े दिए, फिर असम्बलियाँ तोड़ दी और अब अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि रियासत पर हमला करने की कोशिश की गई तो इस बार जवाब पहले से भी सख्त होगा। जिस सूबे में पुलिस महफूज ना हो वहाँ की हुकूमत सिर्फ TV पर बड़के मार सकती है। वज़ीर आला KP को हर वक्त गवर्नर राज लगने के ख्वाब आते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। सवाल उठाया कि आखिर वो कौन सी मखलूक है जो 11 करोड़ के बिस्किट खा जाती है। दरिया स्वात वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुतासरा ख़ानदान 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारता रहा मगर कोई न पहुँचा। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वाक़े की फ़ौरी तहकीकात कराई जाए। रेस्क्यू कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले मकामी अफराद को अवार्ड दिए जाए। साजिश हो रही थी कि मैं बजट पास नहीं करा रहा था तो गवर्नर राज लग जाता। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़बा नहीं करेंगे। तो ये ढोंग रचा रहे हैं इन्होंने। जो है देखें, वो CM साहब बड़े अच्छे बच्चे हैं। वफाक से जो टास्क दिया जाते हैं उनको करते हैं। जो विकेट के दोनों तरफ खेलता है तो उसके साथ यही सलूक होता है। लिहाजा हम तो नहीं कहते, हमने तो नहीं कहा था कि आप बजट पास न करें। लिहाजा उनके लिए कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है। उनका कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। वो खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। हमें कोई साजिश करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त टूरिज़म वज़ीर जो है वो वज़ीर आला है और इन 16 बंदों का जो है वो खून जो है वो वज़ीर आला के हाथों में है। और जो है हम उसके ख़िलाफ़ डेफिनेटली FIR कराने जाएंगे। वो इन लोगों के साथ आंखें नहीं मिला सकता। इतनी जुर्रत नहीं है कि वो यहाँ आकर उनसे माफ़ी मांगे कि हमारी सूबाई हुकूमत होता है, गलती होती है, इंसान माफ़ी मांगते हैं, बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, लेकिन उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि यहाँ आकर इन लोगों से माफ़ी मांगे, बल्कि मजाक उड़ाता है कि मैं तंबू लगाने जाऊँ। और PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान के एक दूसरे पर तनकीदी निश्तर। अली मोहम्मद खान के इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बातचीत पर इसरार। PTI सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान का बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ के खिलाफ इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बीच मंझधार में फंसी PTI, मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। आपसी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बोल न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अली मोहम्मद खान का एस्टेब्लिशमेंट सियासी क़यादत से बातचीत पर इसरार।
बानी PTI से फौरी राब्ता बहाल करने पर जोर। अली मोहम्मद खान ने PTI सोशल मीडिया को भी महदूद करने की तजवीज़ दे दी। बाज़ अरकान की अली अमीन गंडापुर के किरदार पर तनकीद तो बाज़ ने तारीफों के पुल बांधे। जुनैद अकबर खान मीडिया से गुफ्तगू में खूब बरसे, कहा कि बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाना चाहिए ताकि एक ही इदारा पार्टी भी संभाले और सूबा भी। बैरिस्टर गौहर पार्टी के अंदर मामलात हल करते तो बाहर बात ना करनी पड़ती। और मैं तो समझ रहा हूँ कि बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह सूबाई सदर बनाया जाए ताकि एक ही जो है इदारा पार्टी भी संभाले और हुकूमत भी संभाले, जिस तरह हुकूमत चला रही है। इजलास में आमिर डोगर ने असीर रहनुमाओं के खत पार्लिमानी पार्टी के सामने रख दिए। सलमान अकरम राजा ने बानी की बहनों के हक में गुफ्तगू की, कहा कि अलीमा खान और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट में बड़ा बयान। बोले, हमारी पॉलिसी अभी तक वही है कि हम किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और ना ही कोई असम्बली तोड़ने में हमारी दिलचस्पी है। हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अभी तक जो हम और आप बैठे हैं, इस वक्त तक तो जमात की पॉलिसी वही है कि हम न किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, न किसी असम्बली की तोड़ने में या बरकरार रखने में हमारी कोई दिलचस्पी है, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि इस मुल्क में असरनो मुनसिफाना गैर जानिबदाराना साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की मुदाखलत न हो, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुअत्तल मखसूस नशस्तों के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 12 और अक़लियतों की एक मखसूस नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के अरकान को बहाल कर दिया गया। हुकूमत की मजमूई नशस्तें 214 से बढ़कर 231 हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन इन एक्शन, मखसूस नशिस्तों के मुअत्तल अरकान बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुअत्तल मखसूस नशिस्तों के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के अरकान को दोबारा आज़ाद करार दे दिया गया। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से 2 नशिस्तें मिल गईं। पंजाब से कौमी असम्बली में 11 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गईं, 10 नून लीग को मिल गईं। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 नशिस्तें बहाल कर दी गईं, 21 नून लीग को मिल गईं। अक़लियतों की बहाल नशिस्तों में भी 2 नून लीग को मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21 मखसूस नशिस्तें भी बहाल कर दी गईं। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी और 1 MKM को मिल गई। हुकूमत की मजमूई नशिस्तें 214 से बढ़कर 231 हो गई हैं। वफाकी हुकूमत का सस्ती का सहारा। सार्फिन यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले से तशवीश में मुब्तला। एक सब्सिडी की सहूलत थी, वो भी छीनी जा रही है। इतनी महंगाई में गरीब आदमी सुख का सांस कैसे ले? शहरी चीख उठे। जो फैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 31 तारीख का किया है, वो फैसला तो फिलहाल कायम है। जो EBM ने हमारा फैसला किया था क्लोजर का, तो वो फिलहाल वापस लिया गया है। लेकिन हम समझते हैं कि ये इससे हमको इतने मुतमईन नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हमारा रोजगार ना छीने। हम बेरोजगार पहले भी कुछ लोग हो गए हैं, जो रह गए हैं, उनको अब हुकूमत करने जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान रोजगार छिन जाने के खौफ से शदीद परेशान। कहते हैं हमारे बच्चे रुल जाएंगे, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। नौकरियों से महरूम करके हजारों अफराद का माशी कत्ल न किया जाए। हमारा जो मुतालबा है कि इदारा जो बंद करने के नौबत पे जा रहा है, कि हम बोल रहे हैं कि हम इदारा बंद नहीं करना चाह रहे। जो इदारे में लोग हैं करप्शन वाले, आप उनको निकालें, हमारा इदारा बंद ना करें। क्योंकि हमारे इस इदारे को हमने 25 साल दिए हुए हैं, 3 महीने से हमें सेल नहीं मिली। NIC कोर्ट ने आर्डर दिया है कि इनको ज्वाइन कराओ, तो आज तक हमारी कोई वर्कर की कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन तय कर रखी है। यूनियन के एहतजाज के बाद इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड सोच विचार पर मजबूर हो गया। मुलाजमीन और सार्फिन का मुतालबा है कि हुकूमती फैसला वापस लिया जाए, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद न किया जाए। कराची की सड़कें खूनी बन चुकी हैं। रवा साल अब तक 754 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार चुके हैं। 356 मर्द 44 ख़वातीन और 56 बच्चों के जनाजों समेत सड़कों पर दंदनाता ट्रैफिक 6000 से ज़ायद शहरियों को अस्पताल पहुँचा चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
एक दिन में 3 हफ्ते में 21, महीने भर में 76 और रवा साल अब तक 754 कराची वाले गाड़ियों तले रौंदे गए। जाँ बहक होने वालों में 356 मर्द, 44 खवातीन और 56 बच्चों पर गाड़ियां चढ़ दौड़ी। जिम्मेदार कौन? गवर्नर के दावे, वज़ीर आला के अहकामात, शर्जील बेगम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुर्तजा वहाब की बातें हैवी ट्रैफिक की ऊंची ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर्स के कानों तक नहीं पहुंची। सिर्फ हैवी ट्रैफिक ने 143 जनाजे उठवा दिए। ट्रॉलर्स ने सबसे ज्यादा 54 शहरी कब्रों तक पहुंचा दिए। बंद कितने हुए मालूम नहीं। वाटर टैंकर्स ने 33 जिंदगियों का चिराग गुल किया। सजाएं कितनों को हुई कोई रिकॉर्ड नहीं। दंदनाते डंपर्स ने 30 अफराद को कुचल दिया। पकड़ में कितने आए शायद कोई भी नहीं। दौड़ती बसों ने 14 अफराद के जनाजे पढ़वा दिए। बंद कितनी हुई एक भी नहीं। मजदा और कोचेस ने भी 12 खानदानों को ताहियात सोग दे दिया। कोई मुकदमा चला एक भी नहीं। खूनी सड़कों से जुड़ी कहानी यही खत्म नहीं होती। बेकाबू बेलगाम ड्राइवर्स ने 6895 अफराद को अस्पतालों में भी पहुंचा दिया, लेकिन जिम्मेदारों का तयन न हो सका। और हुकूमत सिंध का मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को 15 दिन की मोहलत दे दी। नंबर प्लेट के हुसूल के लिए शहरी सिविक सेंटर में धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकूमती फैसले पर शदीद नाला। कहा अवाम पर बिला ज़रूरत माली बोझ डाला जा रहा है। पुरानी नंबर प्लेट हटाओ, नई लगाओ, वरना होगा चालान। बाइक या गाड़ी बंद कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत का नया फरमान। अवाम शदीद परेशान। शहर कायद में मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर अजरक के डिजाइन वाली नंबर प्लेट लगाना लाजमी करार दे दिया गया। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की फीस 1850, जबकि गाड़ी के लिए 2450 रुपए है। नई नंबर प्लेट के हसूल के लिए शहरी रुल गए। सिविक सेंटर में तवील कतारों में धक्के खाने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि हर चंद माह बाद नया हुक्म सादर कर दिया जाता है। आवाम पर बिला जरूरत माली बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत लोगों के लिए आसानी पैदा करे। इतनी महंगे नहीं होनी चाहिए नंबर प्लेट, और इसका काम जो है आसान होना चाहिए ताकि आवाम को परेशानी ना हो। फीस जमा कराने बड़ी तकलीफ है, बड़ी लाइन में लगना बड़ा इससे डिफिकल्ट टास्क। अभी ऊपर लाइन में लगकर आए हैं, अभी यहाँ और लाइन में लगे हुए हैं। नाजायज है, भारत जुल्म है ये आवाम के ऊपर। आवाम रुल गए हैं इन लोगों की हुकूमत के अंदर, क्या कर सकता है आदमी। नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कराची वालों को 15 रोज की मोहलत दे दी। कि भी आगे की नंबर प्लेट नहीं है, इनको हमने वार्निंग दी है और 15 दिन का हमने इनको टाइम दिया कि ये अपनी जो है नंबर प्लेट्स लगवा लें, नहीं तो फिर इनका चालान करेंगे। अभी वार्निंग दी है मैंने इसको। महकमा एक्साइज की जानिब से जदीद सिक्योरिटी फीचर्स वाली 15 लाख नंबर प्लेट से जारी की जा चुकी हैं, जबकि हजारों नंबर प्लेट्स की तैयारी के ऑर्डर्स भी दिए जा चुके हैं। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। रंगी टाउन में बाप ने बेटे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। कोरंगी में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। कराची में जराइम पेशा अनासर को लगाम न डाली जा सकी। कोरंगी 3.5 नंबर पर फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त उमैर अली के नाम से हुई। औरंगी टाउन राजा तनवीर कॉलोनी में घरेलू नाचाकी पर बाप ने तशद्दुद करके 21 साल बेटे की जान ले ली। मुलजिम गिरफ्तार, वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। गुलिस्तानी जौहर पहलवान कोट में फायरिंग से 33 साल शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DHA फेज 8 में पुलिस की कार्रवाई, 6 जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजमान के खिलाफ थाना साहिल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिफेंस खयाबानी शाहीन के करीब पुलिस का 4 रुकनी डकैत गैंग से मुबैना मुकाबला हुआ। एक मफरूर जख्मी मुलजिम जना अस्पताल से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए थे। मरी में GPO चौक के करीब मकामी ताजरों के 2 ग्रुपों में शदीद लड़ाई। मॉल रोड मैदान जंग बन गया। दोनों जानिब शदीद फायरिंग, पथराव और डंडों का ज़दाना इस्तेमाल किया गया। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई में सयाहों की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इलाके में खौफ हरास फैल गया। सयाहों में भगदड़ मच गई। DPO मरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई। और अखाड़ा में डाकू राज थाना B डिवीज़न के हदूद में डकैती हुई है। डाकू ने असले के जोर पर दुकानदार और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर तसल्ली से लूटमार की। 1.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। मुतासरा दुकानदार ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी है। 2 मुसल्ला डाकू असला लेकर मार्ट के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मुझे और मेरे अमले को और अंदर जो फैमिली शॉपिंग कर रही थी उनको यरगमाल बनाया, बल्कि तशद्दुद करने की कोशिश की। उसके बाद 1.5 लाख रुपया
लूट कर फरार हो गए। ये साल में मेरे साथ दूसरी वारदात हुई है जो मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। इससे पहली वारदात की भी मेरे पास CCTV और उसकी तस्वीर सब कुछ मौजूद है। मैं थाने के चक्कर लगाता रहा हूँ, किसी ने भी कुछ नहीं किया। लिहाजा मेरी जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब से गुजारिश है कि डॉक्टरों को पकड़कर उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ और मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। शरह ख़वानदगी का अलमिया, आज भी मुल्क में 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। ख़वानदगी की शरह में खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे निकला। तालीम अब भी हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल नहीं है। गुज़िश्ता माली साल GDP का 8% ही तालीम पर खर्च किया गया था। बलूचिस्तान के 100 में से 69 बच्चे स्कूल ही नहीं गए। साई सरकार के 100 में से 47 बच्चे स्कूल नहीं जाते। पंजाब में हर 100 में से 32 बच्चे तालीम से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा में 70 बच्चे स्कूल जाते हैं। ख़वानदगी की शरह में सबसे आगे KP निकला। मनसूबा बंदी के वजीर साहब, मुल्क भर से 2 करोड़ 48 बच्चे स्कूल नहीं जाते। एहसन इकबाल ने कहा था कि मुस्तनद एदादो शुमार की जरूरत है। इस मरदमशुमारी से हमें ये भी पता चला कि हमारी शरह ख़वानदगी 60% है। इस मरदमशुमारी से ये भी पता चला कि तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में शरह ख़वानदगी 60.6% है। बड़े बड़े दावों के बावजूद माली साल 2024-25 में GDP का 8% ही तालीम पर खर्च किया गया। मर्दों की शरह ख़वानदगी 68% और ख़वातीन में 52.2% है। दस्तावेज के मुताबिक हर 100 में से 40 ख्वाजा सरा भी तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। शहर कायद में गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कहीं शाहराहों पर गड्ढे तो कहीं सड़कों पर सीवरेज का पानी मौजूद है। तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर। जी साद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जैकब लाइन के इलाके में मौजूद हूँ। कॉरिडोर 3 के बिल्कुल बैक साइड पे ये सड़क है और मेरे अकब में कचरे का ढेर और गटर का उबलता हुआ पानी देख के आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मानसून का जो मौसम है वो तो चला गया है, लेकिन मानसून के बाद अपना असर छोड़ गया है, जो कि शहरियों के लिए कितना अजाब बन गया होगा। यहाँ से मेरे साथ यहाँ पर एक इलाका मकीन मौजूद है। ये बताइएगा कितना मसला है यहाँ पर? भाईजान, सीवरेज का ये हाल है कि 1 हफ्ता हो गया बारिश को, मगर पानी जो है ना वो अभी तक और कचरे के साथ अभी तक पड़ा हुआ है। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं उनकी ना अहली है ना लायकी है। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, क्या बताएं। बस ये है कि हर साल बारिश होती है और हर साल हम तो ये देखते हैं बारिश होती है और उसके बाद पूरा साल यहाँ पर पानी खड़ा रहेगा। अब इस बार बारिश हुई है, अभी ये पानी खड़ा हुआ है, अगले साल तक ये पानी ऐसे ही रहेगा। अगले साल बारिश होगी, ये पानी और ऊपर आ जाएगा। देखिए जी, इलाका मकीन किस हद तक परेशान है ये आपने देखा। मैं आपको कहीं और का भी रुख दिखाता हूँ और वहाँ का दिखाता हूँ कि उस जगह पे शहरियों के क्या मसाइल हैं, गलियों में क्या हालात हैं, मेन सड़कों पे के क्या हालात हैं। गाड़ी चलाना मुश्किल, बाइक से गुजरना मुश्किल, पैदल गुजरना मुश्किल और वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया है कराची वालों के लिए। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, देखें अब मैं आ गया हूँ सदर पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल ऑपोजिट और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे आपको एक सड़क नज़र आ रही होगी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इस वक्त तबाह नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ पर कहीं पर मलबा पड़ा हुआ है, कहीं पर सीवरेज का पानी आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे साथ यहाँ पर भी एक अंकल मौजूद है। बारिश हो गई तो इधर का बहुत बुरा हाल होगा। यहाँ पर कभी भी साफ़ नहीं हुआ, आप किसी भी जगह चले जाएँ, ये इस इलाके का नहीं, आप डिफेंस में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, सबका यही हाल है। देखिए जी, एक पहले मैंने आपको दिखाया है कि मोहल्लों का क्या हाल है, साथ ही साथ आपने देखा कि एक स्कूल की एंट्रेंस थी जहाँ पर मैंने आपको कचरे का ढेर और साथ ही साथ उबलते हुए गटर दिखाए। एक और जगह पे आपको लेके चलता हूँ और जाके देखते हैं। जी देखिए, अब मैं आ गया हूँ शाहराह कायदीन पे और मेरे अकब में यहाँ पर भी आपको कचरे का एक ढेर नज़र आ रहा होगा, जबकि साथ ही साथ कचरे को छुपाने के लिए उसके ऊपर झाड़ियाँ भी रखी गई हैं। जो हालात हैं हमने वो आपको दिखाए। इससे कबल कुछ मोहल्लों में मौजूद था जहाँ पर आप देख रहे थे कि छोटे बच्चे भी वहाँ पर गटर के पानी में, हमें ऐसा लग रहा था कि यहीं पर वो खेलते होंगे। स्कूल के बाहर कचरे का ढेर है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और गटर के पानी उबलते हुए हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो कराची के मानसून के बाद कुछ इस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं हमें। और मुल्क में बारिशें ही बारिशें हैं। शहरी तैयारी पकड़ लें, कई इलाकों में सैलाब का खदशा है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया।
5 से 10 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। दरियाए काबुल और तरबीला डैम में पानी का बहाव तेज़, जबकि साथ ही साथ सैलाबी सूरत-ए-हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। नदी नालों में तूफ़ानी, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। डीजी खान और राजनपुर में सैलाब का अंदेशा है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार किया है, कराची में भी हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान है। पीडीएम में पंजाब ने सूबे भर में मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 5 से 10 जुलाई के दौरान तेज़ आंधी और बारिश की पेशगोई की गई है। शहरों में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, साहिवाल और गुजरात डिवीज़न शामिल है। तर्जुमान पीडीएम ने बताया है कि बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा है। और कराची के पोश इलाकों में मनशियात फरोशों के खिलाफ साउथ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों में 21 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जो एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो सोशल मीडिया और तालीमी इदारों के करीब महंगी मनशियात फ़रोख्त करते हैं। उधर दरख्शा पुलिस ने 2 मुकाबलों के बाद 4 डाकू भी गिरफ्तार कर लिए। कराची के पोश इलाकों में मंशियात फरोशों के खिलाफ साउथ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 21 मुसलमान को गिरफ्तार किया गया है, जो एक 35 रुकनी मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा है। ये नेटवर्क तालीमी इदारों के आसपास और सोशल मीडिया के जरिए आइस और दीगर महंगी मंशियात फरोख्त करता था। डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन एंड अराउंड जो है वो शायद मंशियात फरोख्त करते हैं, जिसमें से 7 लोग उन्होंने इनएक्टिव किए थे, वो पहले जेल जा चुके थे। उसमें से जो है 21 लोग हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। अब तक जो लिस्टेड जो नारकोटिक्स के ड्रग पैडलर्स हैं, उसमें हमने 70 बातें की हैं। इन दौरे से 2 तरफा दिफाई ताउन, बाहमी मफादात को फ़रोग़ हासिल होगा। एयर चीफ ने अमरीकी फ़िज़ाई के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की है। 2 तरफा अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान तरबती और अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया गया। मुस्तक़बिल में आला सतह पर अस्करी रवाबित को जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। बात करेंगे गज़ा की। गज़ा में मुसलसल इजरायली बर्बरियत जारी है। मासूम बच्चों की लाशें, बेबस और लाचार माएँ, भूख अफलास, ये सब कुछ दुनिया के सामने है, मगर बेहिसी बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में इजरायली बमबारी ने 142 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। अब ना खुराक है, ना पानी, ना ही दवा है, और इंसानियत सिर्फ तस्वीर में सिसक रही है। गजा एक बार फिर मासूम लाशों, धुआं उठती इमारतों और बच्चों की सिसकियों से गूंज उठा। 24 घंटों में सेहोनी फौज ने 142 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हालिया हमलों में इमदाद के लिए कतारों में खड़े 72 मासूम शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया गया। शोहदा में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। गजा में जिंदा बच जाने वाले खुराक, पानी समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान है। उधर कतर और मिस्र के जरिए तय पाए गए 60 रोजा जंग बंदी की मुमकिन पेशरफ्त से एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। और वे बताएं कि इजराइल गज़ा में 60 रोज़ा सीज़ फायर पर मुत्तफ़िक हो गया है। इजराइल ने जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफ़ाक़ किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा कि उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। अमरीकी नुमाइंदों की इजरायली हुकाम से गज़ा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म 7 जुलाई को ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन ख़त्म करना अफसोसनाक है। अमरीका के ईरान पर हमले से पहले ईरान यूरेनियम की अफजोदगी कर रहा था। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान को यूरेनियम अफजोदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सदर ट्रंप ने 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए इसराइल की रजामंदी पर बयान दिया। जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर बात नहीं करूँगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान और भारत के हालिया कशीदगी से मुताल्लिक बात करते हुए कहा है कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बताया कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा अगर हमने कुछ बातें तस्लीम ना की तो।
बात तस्लीम करो वरना पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला कर देगा। अमरीकी नायब सदर का भारतीय वजीर आजम को 9 मई की रात पैगाम। बंद कमरे की गुफ्तगू भारत खुद सामने ले आया। जयशंकर ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सब उगल दिया। अमरीकी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए जयशंकर ने कहा कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि अगर हमने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मैं भी कमरे में मौजूद था और फिर 10 मई को जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा। भारत की मुसलसल जारहियत का जवाब पाकिस्तान ने मार्काए हक से दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए ऐसे वार किए कि भारत बौखला गया। पाकिस्तान ने आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, इखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला के एयर बेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया। भारतीय उड़ी फील्ड, सप्लाई डिपो, सिरसा और हलवारा एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई थी। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्ट्स भी सच दुनिया के सामने ले आए, जिसके बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए मजबूर हुआ। पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान 19वां दो तरफा सियासी मुशावरती इजलास स्टॉकहोम में मुनक़दा इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब ने की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्वीडन की नुमाइंदगी एम्बेसडर मिकाइल ने की। दो तरफा ताउन का जामे जायज़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में माहौलियाती बेहतरी, डिजिटलाइजेशन और पायदार टेक्नोलॉजी पर ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। गुज़िश्ता माली साल में सीमेंट के एक्सपोर्ट में इजाफा है, जबकि मकामी मांग में कमी रही है। माली साल 2024-25 के दौरान मुल्क में सीमेंट की तलब कमज़ोर रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। माली साल में मकामी फ़रोख्त 38.181 मिलियन टन से कम होकर 37.017 मिलियन टन रह गई। एक्सपोर्ट के लिहाज से सनत के 29.46% की सेहतमंद नमो हासिल की। अरब बताएं कि आईसीसी ने टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं है। टेस्ट फॉर्मेट बैटर्स की फहरिस्त में इंग्लैंड के जो रूट सर फहरिस्त हैं। बैटिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के सऊद शकील 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 11वें नंबर पर मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 19वें नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन बरकरार है। जनूबी अफ्रीका के रबादा की दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस की तीसरी पोजीशन है। पाकिस्तान के नुमान अली 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद चौथे से 5वें नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्किल कैंप का फेज़ 3 कैंप में शरीक खिलाड़ियों ने मैच के मुख्तलिफ सूरत हाल के अतबार से प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लिया। बाबर आजम और नसीम शाह समेत स्टार खिलाड़ी एक्शन में नजर आए। और शादी का दिन था। अपनी पसंदीदा लड़की को ज़िंदगी में लाने के ख्याल से ख़ुद को आसमान पर उड़ता महसूस कर रहा था, लेकिन मियां दाद के छक्के ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। मशहूर भारतीय अदाकार आमिर खान ने अपनी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या शेयर कर दिया। बताया कि 18 अप्रैल 1986 को उनकी शादी की खुशी थी। जावेद मियां दाद के तारीख़ी छक्के ने सब कुछ मान कर दिया। AFC विमेन एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने तारीख़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ग्रुप डी के मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की नादिया खान और सोहा हिरानी ने गोल स्कोर किए। इस दौरान विमेन टीम की गोल कीपर ने हरीफ टीम के मुताद्दिद हमले नाकाम भी बनाए। पाकिस्तान टीम ग्रुप का आखिरी मैच 5 जुलाई को किर्गिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री कप्तान और हेड कोच पर बरहम हो गए। कहा, दूसरे टेस्ट के प्लेइंग 11 से जसप्रीत बुमराह का इखराज समझ से बाहर है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले और दूसरे टेस्ट के दरमियान 1 हफ्ते का वक्त था, जो आराम के लिए काफ़ी था। टीम मैनेजमेंट ने बुमराह को रेस्ट देकर बहुत बड़ी हिमाकत की। भारत पहला टेस्ट हार चुका है। इस तरह के तजुर्बात से भारतीय टीम की मुश्किलात में इजाफा होगा। और बगावत और गद्दारी का भयानक अंजाम, एक्शन से भरपूर सीरीज़ द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। पहली 3 एक साथ 27 अगस्त को रिलीज़ की जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।